मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर महिमा गुप्ता फ्रॉम एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज मैं आपके सामने बात करने वाली हूँ पीवी रेशियो के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि कंट्रीब्यूशन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, बीपी एनालिसिस क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस क्या होता है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस क्या होता है। इसके बारे में हमने हमारे लास्ट वीडियो में आपसे बात की थी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या होता है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कंट्रीब्यूशन और सेल्स के बीच में जो अनुपात होता है उसे हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के नाम से, पीवी रेशियो के नाम से जानते हैं। इस पीवी रेशियो को ही हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो के नाम से भी जानते हैं। इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। हम आपसे कल ही बात कर चुके हैं, लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है। कंट्रीब्यूशन होता है सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करने के बाद जो आपको लाभ प्राप्त होता है। इट मीन्स फिक्स कॉस्ट को लेस करने से पहले होने वाला लाभ जो है वह अंशदान कंट्रीब्यूशन के नाम से जाना जाता है। और इस अंशदान का विक्रय से क्या अनुपात है वही हमारा पीवी रेशियो है, जिसे हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो के नाम से जानते हैं। इसे ही हम अंशदान का विक्रय से अनुपात कह सकते हैं। इसके कई नाम प्रचलित हैं। मेन हमारे यहाँ जो मार्जिनल कॉस्टिंग में इसका नाम यूज़ किया जाता है वो है पीवी रेशियो। और ये पीवी रेशियो ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस के लिए, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के लिए बहुत ही उपयोगी है। और इसके माध्यम से हम बहुत से निर्णय करने में सक्षम होते हैं। इसका उपयोग मेनली किन किन बातों में किया जाता है इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस पीवी रेशियो के द्वारा हम ब्रेक इवन पॉइंट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि किसी कंपनी का सम विच्छेद बिंदु क्या होगा यदि हमारे पास उस कंपनी का पीवी रेशियो और फिक्स कॉस्ट यदि हमारे पास है। तो बीईपी कैलकुलेट करने के लिए, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला है बीईपी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। इससे हमें ये ज्ञात हो जाएगा कि कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी फ़िक्स कॉस्ट हमें दी हुई है और जिसका पीवी रेशियो हमें ज्ञात है, तो वो उस फिक्स कॉस्ट को पूरा का पूरा रिकवर करने के लिए उसे कितना विक्रय करना चाहिए, ताकि उसे ना तो प्रॉफिट हो और ना ही किसी प्रकार का लॉस हो। यानी वो नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में हो। यानी उसका ब्रेक इवन पॉइंट किस सेल्स वॉल्यूम पर होगा ये हम डिसाइड कर सकते हैं। सेकेंड, हमारा पीवी रेशियो का यूज़ है कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए। जब हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिटर्मिनेट करना हो तो हमारा पीवी रेशियो के माध्यम से हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आएगा दैट विल बी आवर कंट्रीब्यूशन मार्जिन। नेक्स्ट, हम पीवी रेशियो के द्वारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जितना हम अभी विक्रय कर रहे हैं वह विक्रय हमारा ब्रेक इवन पॉइंट से कितना ज़्यादा है, यानी हम कितनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी को मेंटेन कर रहे हैं, उसे कैलकुलेट करने के लिए हमारा रेशियो है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। प्रॉफिट क्या है आपका, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस किया, देन कंट्रीब्यूशन आया, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को लेस किया, तो आपके पास जो आया दैट इज़ योर प्रॉफिट। तो उस प्रॉफिट को यदि हम पीवी रेशियो से डिवाइड करते हैं तो हमें जो ज्ञात होता है वो आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती है। वेरिएबल कॉस्ट जो हम नेक्स्ट हमारी बात कर रहे हैं कि पीवी रेशियो का और क्या उपयोग हो सकता है। पीवी रेशियो का उपयोग है कि वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाए। यदि हमें किसी पर्टिकुलर लेवल पर वेरिएबल कॉस्ट ज्ञात करनी है तो सेल्स में से पीवी रेशियो को लेस कर दिया जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला हुआ वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स माइनस पीवी रेशियो। किसी पर्टिकुलर सेल्स लेवल पर हमें कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है इसकी कैलकुलेशन, इसका डिटर्मिनेशन भी हम पीवी रेशियो के माध्यम से कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सेल्स माइनस पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा,
सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो, तो कंट्रीब्यूशन, और उसके बाद में फिक्स कॉस्ट को उसमें से लेस कर दिया जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट और लॉस जितना भी ऑर्गेनाइजेशन को हुआ है। नेक्स्ट पीवी रेशियो का यूज़ है कि हम इसके द्वारा यदि हमारी फिक्स कॉस्ट में किसी तरीके का परिवर्तन होता है तो उसके कारण बीईपी में कितना परिवर्तन हुआ है इसकी भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि यदि फिक्स कॉस्ट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुई है तो उसके कारण बीईपी का लेवल जो है, जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, वो कितना चेंज हुआ है, ये कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है चेंज इन बीईपी इज इक्वल टू चेंज इन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। नेक्स्ट हम पीवी रेशियो का यूज़ कर सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सेल्स वैल्यू रिक्वायर्ड टू ऑफसेट प्राइस रिडक्शन। यदि प्राइस में रिडक्शन हुआ है, यदि हमारा सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है, डिक्रीज़ हो गया है, देन इन दैट केस कि उस केस में हमारा जो प्रॉफिट हम अभी अर्न कर रहे हैं, एट प्रेजेंट जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, सेम उसी प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हमें सेल्स वॉल्यूम को कितना इंक्रीज़ करना होगा, सेल्स वॉल्यूम हमारा नया क्या होगा, ये ज्ञात करने के लिए भी हम पीवी रेशियो का यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे कि हमारा फ़िक्स कॉस्ट प्लस जितना प्रॉफिट हमें रिक्वायर्ड है, तो फ़िक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट, हमें जितना प्रॉफिट अर्न करना है उस प्रॉफिट को हम डिवाइड करेंगे हमारे न्यू पीवी रेशियो से। न्यू पीवी रेशियो क्या हो जाएगा, जो हमारी न्यू सेलिंग प्राइस होगी उसमें से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करने के बाद हमें जो न्यू पीवी रेशियो मिलेगा, उस न्यू पीवी रेशियो से हम फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास सेल्स वॉल्यूम आ जाएगा कौन सा, जो उसी प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हमें सेल्स करना चाहिए। नेक्स्ट है कि यदि हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ है कि हमें इतना प्रॉफिट अर्न करना है, तो उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हमारा सेल्स वॉल्यूम क्या होना चाहिए। सेम इसी तरीके से जैसा कि हमने अभी किया कि फ़िक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, कि हमारा जो पीवी रेशियो है वो क्या कर रहा है, फ़िक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को पूरा रिकवर कर रहे हैं। इस तरीके से हम पीवी रेशियो के माध्यम से सेल्स वॉल्यूम का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, और प्राइसेस में रिडक्शन होने पर किस तरीके से हम सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना है उसका डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में चेंजेस होने पर बीईपी को मेंटेन रखने के लिए हमें क्या सेल्स वॉल्यूम में चेंजेस करने होंगे इसका डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। इस तरीके से जो पीवी रेशियो है वो विक्रय मात्रा और विक्रय मूल्य का निर्धारण करने में काम आता है, और पीवी रेशियो जो है वो बहुत ही यूज़फुल है मैं बीईपी एनालिसिस में, प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस में, ताकि आप किसी भी डिसीज़न पर पहुंचने के लिए इसका यूज़ कर सकें। आई होप कि आपको जो मैंने आपको समझाया है कि बीईपी किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, पीवी रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, कैन कंट्रीब्यूशन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, वो सब कुछ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टेक्निक को, मार्जिनल कॉस्टिंग की टेक्निक को मैनेजरियल डिसीज़न के रूप में कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।